गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्लस टू क्लास के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्लस टू क्लास के बच्चे जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने यूनिट 1 पूरी डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने पढ़ा है गाइड टूरिस्ट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टूर, कि स्पोर्ट्स टूर पर जब टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें कैसे गाइड करते हैं। उसके बारे में हमने थोड़ा सा नॉलेज ली है। जो यूनिट 2 है हमारी, वो है गाइड टूरिस्ट ड्यूरिंग गैस्ट्रोनॉमी टूर, कि जब टूरिस्ट गैस्ट्रोनॉमी टूर पे आते हैं तो आपको उन्हें कैसे गाइड करना है, ये हम पढ़ रहे थे। इसमें बच्चों हमने जो पढ़ लिया है, हमने गैस्ट्रोनॉमी पढ़ा है कि क्या होता है। इसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म क्या होता है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि वो सारी गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म एक टूरिज्म एक्टिविटी का पार्ट है, जिसमें विजिटर अलग अलग जगह जाके वहाँ के उस जगह के फूड और उस जगह में कैसे फूड प्रिपेयर होता है, वहाँ पे कैसे फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेता है। ठीक है जी, इसे साथ में फूड टूरिज्म या कलिनरी टूरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने आपको बताया था गैस्ट्रोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो ये एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है गैस्ट्रोनॉमी टूर के एग्जाम्पल या टाइप्स, तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको टाइप आप यही लिखेंगे। ठीक है जी, और ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टाइप्स होते हैं गैस्ट्रोनॉमी टूर के। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने आपको एक वर्ल्ड फूड ट्रैवल एसोसिएशन की वेबसाइट मैंने आपको बताई थी। आज की वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ मील्स, कि एक होटल में किस प्रकार के कितने प्रकार प्रकार के मील्स गेस्ट को दिए जाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने 9th और 10th में टूरिज्म पढ़ा है उन्हें ऑलरेडी पता होगा, पर कुछ बच्चों के लिए ये न्यू होगा कि क्या टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं मील्स। आइए हम उसे शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मील प्लान के बाद पहले हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे पहले कि मील प्लान होता क्या है। मील प्लान बच्चों एक होटल कि रूम का जो आप रेंट देते हैं ना, 1 नाइट 2 नाइट 3 नाइट्स का। ठीक है, जब एक होटल में आप रुकते हैं, आपने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाओ, आप जो मैं बोल रही हूँ सोचो कि आप एक होटल पे गए हैं, आप कहीं घूमने गए हैं। आप मान लीजिए कि दिल्ली घूमने गए हैं, आप दिल्ली गया, दिल्ली में आपने एक होटल बुक करवाया है। तो आप बोलेंगे कि एक होटल का कितना चार्ज करते हैं आप 1 नाइट के लिए। ठीक है, तो बोलेंगे कि हम 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो जो चार्ज या जो आपसे पैसे ले रहे हैं उसे कहा जाता है टैरिफ। क्या कहा जाता है? टैरिफ। ठीक है जी, तो उस टैरिफ में आप पूछेंगे उस टैरिफ में क्या क्या इंक्लूड है, तो आपसे होटल वाले बोलेंगे कि एक तो रूम आपका इंक्लूड है, आपको रूम मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके मील्स इंक्लूड है। ठीक है, तो क्या कहेंगे उस 3000 रुपीज़ में एक तो आपका रूम रेंट इंक्लूड है, साथ में क्या इंक्लूड है, आपके मील्स भी इंक्लूड है। तो 3000 में मील्स कैसे कैसे इंक्लूड होते हैं, कितने टाइप के मील्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि बहुत सारे टाइप्स के मील्स एक होटल ऑफर करता है गेस्ट को, वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो जो मील प्लान है वो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। आपके सिलेबस में 5 प्रकार के हैं। पहला होता है यूरोपियन प्लान, दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल प्लान, तीसरा होता है अमेरिकन प्लान, फिर होता है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, और लास्ट में होता है बरमूडा प्लान। इसको B&B भी कहा जाता है। आपको मैं ये बताना भूल गई थी बच्चों पहले, कि जो मैं आपको ये PPT दिखा रही हूँ इस टाइम पे, ये slideshare.net पे मुझे मिली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहाँ से आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। अभी आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है जी, तो कितने टाइप के मील प्लान्स मैंने आपको बताए? 5 टाइप्स के। जो बेसिकली जो फेमस जो है मील प्लान है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यूरोपियन प्लान, कॉन्टिनेंटल प्लान, अमेरिकन प्लान, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान और B&B और बर्मुडा प्लान। 5 प्रकार के होते हैं। आइए धीरे धीरे करके हम इसे एक एक करके इन्हें समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन प्लान की। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? यूरोपियन प्लान की। यूरोपियन प्लान के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये PPT मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम पे, ये slideshare.net पे मैंने सर्च की है, और आपको मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ताकि आप वहाँ से आराम से इसे दोबारा देख सकें और यहाँ से ही आप नोट्स बना सकें। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या समझिए, कोशिश मत कीजिए, समझिए। तो अभी सबसे पहले हम बात करें यूरोपियन प्लान की। जैसे इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, हमसे कहे कि इसका एब्रीविएशन क्या है, तो इसे EP कह के बुलाया जाता है। क्या कहा जाता है? EP है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूरोपियन प्लान जब आप किसी होटल में जाके ले रहे होते हैं तो ओनली EP में आपको रूम ही मिलेगा।
ठीक है। रूम ही मिलेगा, रूम के अलावा आपको कोई भी मील्स उसमें नहीं दी जाएगी। यूरोपियन प्लान में ओनली आपको रूम चार्जेस ही लिए जाएंगे आपसे, आप वहाँ पे ओनली रूम ही यूज़ कर सकते हैं किसी होटल का। ठीक है। इसके अलावा कोई भी मील आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आपको कुछ खाना खाना है वहाँ पे, कुछ लेना है आपको होटल में, तो ऐसा नहीं कि आपको खाना ही नहीं देंगे। तो अगर अब वहाँ पे रेस्टोरेंट होगा तो आप रेस्टोरेंट में जाके एक्स्ट्रा पे करके वहाँ पे खाना खा सकते हैं। पर जो रूम टैरिफ जो आप पे करने वाले हैं होटल में, उसमें सिर्फ आपको रूम का ही चार्ज दिया गया है, कोई और मील आपको उसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। यूरोपियन प्लान में इसे ईपी के नाम से भी कहा जाना जाता है। इसमें देखो आपको ऊपर पिक्चर में दिखा होगा क्या लिखा है, नो मील। और आपको उससे क्लियर हो गया होगा कि यूरोपियन प्लान में क्या होगा, ओनली होटल्स के रूम के ही चार्ज आपसे लिए गए हैं, इसमें आपको कोई भी खाना नहीं मिलेगा। अगर होटल में रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट में जाके एक्स्ट्रा पे करके वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, जितना आप खाएंगे उसका आपको पे करना पड़ेगा। पर ये रूम के चार्जेस में इंक्लूड नहीं होंगे जो आप होटल में पे करेंगे। इसमें ओनली आपका रूम ही रूम इंक्लूड होगा, कोई भी मील प्लान इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉन्टिनेंटल प्लान। क्या है कॉन्टिनेंटल प्लान? इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। इसमें सीपी के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सीपी के नाम पे। कई बार एग्जाम में आपको आएगा कि ईपी किसे कहते हैं, सीपी क्या है, ईपी क्या है, एमएपी क्या है, एपी क्या है। तो आपको इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखने हैं। सीपी, सीपी क्या होता है बच्चों? कॉन्टिनेंटल प्लान सीपी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे लिखा भी है, अंडर दिस प्लान रूम चार्जेस तो रहते ही रहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट आपको दिया जाता है सीपी में। आप जब कहीं जाएंगे होटल बुक करेंगे, आपने अगर कॉन्टिनेंटल प्लान पे सीपी पे अगर आपने होटल बुक किया है तो इसमें आपका क्या होगा, आपका इसमें आपका रूम चार्जेस तो इंक्लूड है, आप रूम तो यूज़ कर सकते हैं, साथ में आपको इसमें ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। कौन सा ब्रेकफास्ट दिया जाएगा? कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट आपको दिया जाएगा। तो सीपी आपको क्लियर हो गया। ईपी यूरोपियन प्लान, सीपी कॉन्टिनेंटल प्लान। इसमें कॉन्टिनेंटल प्लान में क्या होता है? रूम चार्जेस प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ अमेरिकन प्लान। ठीक है। क्या बता रही हूँ? अमेरिकन प्लान। अमेरिकन प्लान में क्या होता है बच्चों, इसे सबसे पहले तो आप ये देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। इसे शॉर्ट फॉर्म है एपी। क्या है? एपी, अमेरिकन प्लान। इसमें क्या होता है, होटल का रूम का चार्जेस तो इंक्लूड होते हैं मील्स आपके टैरिफ में, पर इसमें आपको ऑल मील्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ऑल मील्स आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है रूम के साथ आपको, प्लस रूम के रेंट के साथ, प्लस ब्रेकफास्ट, प्लस डिनर, प्लस लंच। तीनों की तीनों मील्स आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, जिसमें तीनों मील प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं अमेरिकन प्लान। रूम रेंट प्लस रूम चार्जेस प्लस ऑल मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके बाद इसी अमेरिकन प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। चेंज करने को मॉडिफाई कहते हैं ना। तो जो अमेरिकन प्लान था जिसमें तीनों की तीनों मील मिल रही थी होटल्स के रूम के साथ, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो ये बन गया MAP, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। क्या बन गया ये? MAP। इसमें क्या होता है, रूम तो आपको मिलता ही मिलता है, रूम चार्जेस तो आपके टैरिफ में इंक्लूड होंगे ही होंगे, साथ में आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड 100% होगा। पर आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आपको लंच चाहिए या डिनर चाहिए। इन दोनों में से आपको, जो मेन हमारे दो मील होते हैं लंच और डिनर, इन दोनों में से आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आपको लंच चाहिए या डिनर चाहिए। इन दोनों में से आपको एक चीज़ दी जाएगी। तीनों के तीनों मील नहीं मिलेंगे, इसमें आपको दो मील मिलेंगे। ब्रेकफास्ट 100% मिलेगा रूम टैरिफ में, और साथ में क्या मिलेगा, लंच या डिनर में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है जी। अंडर दिस प्लान ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर प्रोवाइडेड। लंच और डिनर में आपको क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो कई टूरिस्ट क्या करते हैं कि MAP में डिनर मैक्सिमम टूरिस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम तो घूमने गए होते हैं, जब लंच का टाइम होता है तो वो बाहर साइट सीइंग कर रहे होते हैं। तो साइट सीइंग के टाइम पे पॉसिबल नहीं होता कि होटल वापस आया जाए। मान लीजिए कि आप दिल्ली गए हैं, दिल्ली में आपका होटल कुतुब मीनार के पास कहीं पे है, पर अगर आप कहीं पे चांदनी चौक साइट सीइंग करने गए हैं, या फिर आप कहीं और दिल्ली में साइट सीइंग करने गए हैं या अक्षरधाम गए हैं, तो आप वापस होटल आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा उसमें, तो आपको डिनर ही आप लेंगे। तो इसमें लंच और डिनर में आपको ऑप्शन दिया जाता है। आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, आप देखेंगे कि आप लंच के टाइम पे होटल वापस आ सकते हैं, डिनर के टाइम पे आप वापस आ सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा MAP में। ठीक है जी।
इसके बाद आता है बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लान, इसे ही बरमूडा प्लान कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या जाता है, रूम आपको दिया जाता है, रूम के साथ साथ आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इसमें क्या लिखा है, अंडर दिस प्लान इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज प्रोवाइडेड, दिस ब्रेकफास्ट इज मोस्ट एलोबरेटेड ऑफ द थ्री ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, ये इसमें इंग्लिश ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। बहुत ही इंग्लिश ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्लूड की जाती है। इसमें किसे कहा जाता है, इसे बरमूडा प्लान भी कहा जाता है। बरमूडा प्लान या बी एंड बी में क्या 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 दिया जाता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट जिसे भी कहते हैं। इसमें रूम के साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। चलिए अब आराम आराम से हम हर एक प्लान के बारे में ढंग से और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। अबाउट यूरोपियन प्लान, दिस प्लान इज मोस्टली फाउंड इन डाउनटाउन होटल्स वेयर कंपनी एग्जीक्यूटिव वांट टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ईटिंग आउट विद क्लाइंट। तो इसमें कि डाउनटाउन होटल्स होते हैं, वहाँ पे ही होता है। और इसमें क्या क्या क्यों ये इसमें ओनली रूम्स के चार्जेस क्यों होते हैं, इसमें आपका यूरोपियन प्लान में ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर क्यों इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि कई लोग क्या चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से खाना लेना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि होटल वाले जो हमें सर्व करें वो हम खाएं। वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं अपने खाने में, वो कहीं बाहर जाके भी खाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि होटल पे ही खाना चाहें। तो कुछ गेस्ट जो ऐसे होते हैं वो यूरोपियन प्लान को लेते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल प्लान। दिस प्लान इज फाउंड इन यूरोप मोस्टली और फॉर यूरोपियन ट्रेवलर्स who are used to continental breakfast. It consists of variety of bread rolls with butter, jam और हनी, टी और कॉफ़ी। इसमें क्या होता है कि जो ये प्लान होता है आपका कॉन्टिनेंटल प्लान, इसमें आपको क्या दिया जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लान है मैक्सिमम यूरोपियन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोपियन ट्रैवलर्स के बीच ये फेमस है। और इसमें आपको रूम के साथ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट आपको दिया जाता है। जैसे आपको बताया था कि सीपी में क्या होता है, रूम प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है। तो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता है, ये आपको वैरायटी ऑफ ब्रेड रोल्स, आपको ब्रेड की वैरायटीज़ आपको ऑफर की जाती है, बटर, जैम, आपको मुरब्बा, मार्मलेद, हनी, टी और कॉफ़ी, आपको ये सारी चीज़ें दी जाती जो कि कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में इंक्लूड होता है। जो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है स्पेशली यूरोपियन ट्रैवलर्स के बीच, कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ है जो, यूरोपियन ट्रैवलर्स है जो, उनके बीच फेमस है। इसमें क्या क्या आपको दी जाती है, ब्रेड रोल्स आपको दिए जाएंगे, बटर और जैम दिए जाएंगे, आपको हनी और टी और कॉफ़ी, मुरब्बा, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लान, जिसे हम बरमूडा प्लान भी कहते हैं। दिस प्लान इज फाउंड इन स्मॉल लॉजिंग प्लेसेस और सिटी होटल्स वेयर गेस्ट में प्रेफर टू टेक देयर मेजर मील आउटसाइड ऑफ होटल with their friends. Under this plan, English breakfast is offered to guests. English breakfast consists of juices, cereals, eggs, meats, tea और कॉफ़ी। ठीक है जी, तो इसमें क्या लिखा है कि जो बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लान है वो छोटे शहरों में या फिर स्मॉल लॉजिंग होती है, छोटे छोटे होटल्स होते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, वहाँ पे ये मिलते हैं आपको। और इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ बेड और ब्रेकफास्ट का ही आपको दिया जाता है। इसमें बेड का आपसे चार्ज किया जाता है, बल्कि होटल रूम्स का आपसे में चार्ज किया जाता है। और इंग्लिश ब्रेकफास्ट आपको इसमें ऑफर किया जाएगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में आपके जूस, सेरेल्स, एग्स, मीट, टी और कॉफ़ी इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने जैसे कि यूरोपियन प्लान हमने पढ़ा, सीपी पढ़ा, अमेरिकन प्लान पढ़ा, एमएपी पढ़ा, बेड एंड ब्रेकफास्ट या बरमूडा प्लान हमने पढ़ा, उसे हम इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आप बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं, जो ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी स्क्रैप बुक पे इसे बनाइएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है यूरोपियन प्लान के बारे हम पहले पढ़ेंगे। यूरोपियन प्लान, इसमें रूम रेंट क्या है, रूम रेंट तो सभी में इंक्लूड है, यस। ब्रेकफास्ट मिलता है यूरोपियन प्लान में, नहीं मिलता है जी। लंच मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। डिनर मिलता है, नहीं मिलता है। यूरोपियन प्लान में ओनली क्या मिलेगा आपको, रूम, रूम ही यूरोपियन प्लान में मिलता है। इससे नेक्स्ट हम बात करें सीपी पे। सीपी में क्या होगा, आपको रूम रेंट मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच आपको इंक्लूड नहीं होता है सीपी में, और ना ही आपको डिनर इंक्लूड होता है सीपी में। तो जो अब इसका हम अमेरिकन प्लान करें, बात करें, तो अमेरिकन प्लान में क्या होता है, ऑल मील होता है। रूम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, रूम के साथ आपको बाकी सारी मील्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तीनों चीज़ें आपको मिलेगी ही। फिर है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में क्या रहता है, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में आपको रूम मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, आपको लंच, इधर लंच और डिनर, इन दोनों में से आपको क्या मिलेगा ऑप्शन, या तो आप लंच ले सकते हैं या आप डिनर ले सकते हैं। और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में क्या रहता है, बरमूडा प्लान में क्या रहता है, रूम रहेगा रहेगा, ब्रेकफास्ट भी रहेगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट रहता है यहाँ पे, और कॉन्टिनेंटल में सीपी रहता है, यूरोपियन या कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। बाकी आपको लंच और डिनर इंक्लूड नहीं होगा।
ठीक है जी। ये आपके मील प्लान है जिसमें हमने आप 5 मील प्लान डिस्कस किए। मुझे लगता है कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर समझ भी आए हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू या जूम ऐप, जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है उसके थ्रू आप हमसे क्लियर कर सकते हैं बातें कि आपको समझ आया है नहीं आया है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और आप अपने फ्रेंड्स, अपने जो क्लासमेट्स है उसके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।